दोस्तों, भारत ने ऋण सुविधा के तहत श्रीलंका को 40,000 टन पेट्रोल डीजल भेज दिया गया। भारत का उद्देश्य अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका इस द्वीपीय राष्ट्र में ईंधन की भारी कमी को कम करने में मदद करता था। भारत के पड़ोसी देश को ईंधन आयात करने में मदद के लिए पिछले महीने 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा दी थी। दोस्तों, श्रीलंका हाल के दिन में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट के बाद आयात के लिए भुगतान संकट से जूझ रहे हैं। भारतीय उच्च योग में एक ट्वीट में कहा था कि प्रतिबद्धता पूरी हुई थी। भारत की सहायता के तहत लगभग 40,000 टन पेट्रोल आज कोलंबो पहुंच गया। भारत ने शनिवार को ऋण सुविधा के तहत श्रीलंका को 40,000 टन डीजल और भेज दिया गया था। दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए कहा अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को घर तक रहने को कहा था, तो संसद के अध्यक्ष उन्हें होटलों में रहने की जगह देने को कहा, क्योंकि वे परिवहन ईंधन को अभाव में अपने घर से संवाद नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को सुनिश्चित किया था कि मौजूदा आर्थिक संकट का असर श्रीलंका धान की पैदावार पर न पड़े। इसके लिए भारत ने तुरंत 65,000 मीट्रिक टन यूरिया का सप्लाई करेगा। श्रीलंका में धान की पैदावार 2 सीजन में की जाती है। पहले सीजन के लिए बुआई मई में शुरू होती है, वहीं दूसरे सीजन में बुआई सितंबर से शुरू हो जाती है। सितंबर सीजन में धान की फसल पर असर पड़ने की वजह से सरकार के लिए मौजूदा सीजन में धान की फसल का उत्पादन बढ़ाना काफी अहम माना गया था। बता दें कि श्रीलंका फिलहाल अपनी आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। देश में खाने पीने का सामान किल्लत हो चुकी है। फिलहाल सरकार परिस्थितियों पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि देश का खाद्य उत्पादन पर कोई असर न पड़े। इस वजह से सीजन शुरू होने से पहले श्रीलंका सरकार ने जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक यूरिया का अप्लाई भी शुरू हो चुका है।